हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.3 प्रश्न संख्या 15 हल करेंगे। तो प्रश्न है, आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वो आकृति है ए बी और सी। देखिए ए बी और सी ये एक चतुर्थांश है। जब एक चतुर्थांश है तो एंगल बी ए सी ये वाला जो एंगल होगा ये आपका 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थांश का जो कोण होता है हमेशा 90 अंश होता है। तो ए बी और सी ये वाला चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है ये वाली 14 सेंटीमीटर। ए सी 14 है तो ए बी ये भी आपकी 14 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये इसकी त्रिज्या हो गई और ये वाला कोण 90 अंश हो गया। अब ये वाला कोण 90 अंश है तो त्रिभुज ए बी सी, तो ये वाला जो त्रिभुज होगा ए बी सी, तो ये वाला एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब आगे दिया है कि बी सी को व्यास मानकर, देखिए BC को ये व्यास मानकर ये वाला अर्धवृत्त खींचा गया है। इस BC को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया है। अब हमें जब ये अर्धवृत्त है तो ये वाला जो अर्धवृत्त है तो इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी त्रिज्या चाहिए। अब BC जो व्यास है इसकी सहायता से हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। अब जो BC जो है ये इसका तो अर्धवृत्त का तो व्यास है, लेकिन इस समकोण त्रिभुज का ये एक कर्ण है, क्योंकि 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो ये त्रिभुज ABC का कर्ण है और इस अर्धवृत्त का ये वाला जो अर्धवृत्त है इसका एक व्यास है। तो पहले हम इसकी ये त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ABC वृत्त का चतुर्थांश है, इसलिए कोण BAC तो ये 90 अंश हो गया। तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हम इसमें लेंगे BAC, या आप लिख सकते हैं ABC। इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब 90 के सामने वाली भुजा ये आपका BC जो है ये आपका कर्ण हो गया। अब बाकी ये आधार और लंब या ऊंचाई हो जाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पर दिया है BC, तो BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग जो होगा AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। अब यहाँ पर जो AB का जो मान है यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या ये आपकी 14 सेंटीमीटर 14 दी हुई है, तो ये 14 का वर्ग, तो ये वाली भुजा 14 हो जाएगी और AC ये भी आपकी 14 ही है, तो इसका वर्ग, तो 14 का वर्ग करेंगे तो ये होगा 196 प्लस, अब यहाँ पे 14 का वर्ग करेंगे तो 196। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 196 को ये हो जाएगा 392। अब BC का स्क्वायर 392 है, अगर हम BC निकालेंगे तो हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, यानी कि 392 का वर्गमूल। अब इसका जो वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट। देखिए इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, तो इसके हमने ये फैक्टर कर लिए। तो वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो 2 का पेयर बनता है, तो एक पेयर तो ये हो गया, प्राइम फैक्टर निकाल ली हमने इसके अभाज्य गुणनखंड, और एक पेयर ये हो गया। तो 2 गुणा 7, एक पेयर में से एक आता है और जो ये यहाँ बच गया है तो इसको रूट में आ जाएगा। 7 गुणा 2 14 रूट 2, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो आपका हो जाएगा 14 रूट 2, यानी कि जो BC जो इसका व्यास है अर्धवृत्त का उसकी लंबाई 14 रूट 2 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका ये व्यास हो गया, इसलिए अर्धवृत्त का व्यास BC बराबर हो गया 14 रूट 2 सेंटीमीटर।
इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी होगी। तो त्रिज्या r बराबर यानी कि 14√2 बटा 2, इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7√2, क्योंकि 2 से 14 को हम 7 बार कैंसिल कर लेंगे। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, ये जो अर्धवृत्त बनाया गया, ये वाला जो अर्धवृत्त है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला अर्धवृत्त, इसकी जो त्रिज्या होगी, यानी यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसकी त्रिज्या ये होगी आपकी 7√2 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, हमें निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये वाला जो भाग है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब इस आकृति में देखिए, ए बी और सी, ये वाला भाग हो गया एक समकोण त्रिभुज हो गया, और जो दूसरा वाला जो भाग है बी, यहाँ पे कोई मान लीजिए यहाँ पे हम डी ले लेते हैं और यहाँ कोई बिंदु ले लेते हैं ई। तो बी ई सी, ये वाला जो भाग हो गया अर्धवृत्त हो गया, यानी एक तो ये समकोण त्रिभुज है और दूसरा ये अर्धवृत्त है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये इसका जो क्षेत्रफल होगा इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस ये वाला जो अर्धवृत्त है, पूरा अर्धवृत्त यहाँ तक, इसका क्षेत्रफल मिला दें तो ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल आता है। यदि इस पूरी आकृति में से हम इसको निकाल लें, इस वाले इसको, यानी कि चतुर्थांश को, यानी कि ए बी डी सी, ये वाला ए बी डी सी, इस क्षेत्रफल को अगर हम माइनस कर दें तो आप देखेंगे तो आपको केवल यही भाग बचेगा। जो छायांकित भाग, जो हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसी का क्षेत्रफल बचेगा। तो इसी को हम ऐसे ही करते हैं। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2, इसके लिए आधार ये हो गया आपका ये ए सी, यानी ये 14 है, और ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ये यहाँ से यहाँ तक जो ए बी, ये इसकी ऊंचाई होगी, ये भी आपको 14 ही दी हुई है। 2 से अगर हम 14 को कैंसिल करेंगे ये 7 बार हो जाएगा, और 14 गुणा 7 ये हो जाएगा आपका 98, यानी 98 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का हो गया ये ए बी सी, इसका क्षेत्रफल हो गया। दूसरा जो भाग है ये वाला हमारा दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बी ई सी, यहाँ तक ये वाला एक अर्धवृत्त है। अब हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं तथा, तो क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का उसका आधा होता है, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान 22/7, और आर, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या हमने निकाली थी वो है हमारे पास 7√2, तो यानी कि 7√2 का वर्ग। हम 2 से यहाँ पर 22 को 11 बार कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ बचा 11/7 गुणा, देखिए 7 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग हो गया आपका 49, और √2 का वर्ग अगर हम करेंगे तो √2 का वर्ग आएगा आपका 2। तो 7 का वर्ग अगर हमने किया तो ये 49 हो गया, और √2 का वर्ग करने पर आ गया 2। तो 49 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 98। अब 7 से ये जो 98 है, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा आपका 14 बार। 14 से गुणा करेंगे, 14 एकम 14 और 1 15, यानी कि 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये वाला जो क्षेत्रफल हो गया हमारे इस अर्धवृत्त का हो गया। ये वाला जो अर्धवृत्त है बी ई सी, ये वाला जो अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इन चतुर्थांश ए बी डी ई सी, ए बी डी सी, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं। तो चतुर्थांश ए बी डी सी का जो क्षेत्रफल होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई 22/7
और 8। चतुर्थांश की जो त्रिज्या हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो 14 दी है, तो 14 गुणा 14, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो 14 गुणा 14 हो गया। 7 से अगर हम इस 14 को कैंसिल करेंगे ये 2 बार हो जाएगा, और इस 2 से हम इस 4 को कैंसिल कर लेंगे तो ये 2 बार हो जाएगा। तो हमारे पास बचा ऊपर 22 गुणा 14 बटे नीचे यहाँ बचा आपका 2। 2 से हम इस 14 को फिर 7 बार कैंसिल कर लेंगे, तो अब ये हो जाएगा 22 गुणा 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 गुणा 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए फिर से चित्र को एक बार फिर से देखिए। त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज और प्लस ये वाला जो अर्धवृत्त है, इन दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो गया जो हमें दी हुई है, चाहे वो छायांकित है या नहीं है, पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो गया। अगर हम इस पूरी आकृति में से चतुर्थांश ABDC इसको अगर हम माइनस कर लेंगे, यहाँ तक इसको पूरे को माइनस कर लेंगे इसको, तो ये हमें छायांकित भाग ही बच जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल हमें कितना दिया, ये रहा 98। तो यहाँ लिख लेंगे जो हमने पहले ही ज्ञात कर लिया 98 यानी 98 वर्ग सेंटीमीटर, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ही हमने ज्ञात कर लिया, ये है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर, माइनस चतुर्थांश ABCD का क्षेत्रफल जो कि हमने अभी निकाला है, ये हो गया 154 माइनस 154। अब 154 प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा आपका ये 98 वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया 98 वर्ग सेंटीमीटर। थैंक यू वेरी मच।